एओन थिरियन हेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हेक्टर इंजर्ड हो जाता है। वो हेक्टर के पास वापस नहीं जाना चाहता था। हेक्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मेहनत करके कैश किया था, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। पर एओन थिरियन ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो हेक्टर के पास नहीं जाने वाला। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी हेक्टर के खिलाफ होते हैं। वो किसी भी हालत में एओन थिरियन को हेक्टर के पास नहीं जाने दे सकते थे। जितने भी लोग ये सब टीवी पर देख रहे थे वो भी हेक्टर के खिलाफ होते हैं। सिल्वर और उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या हेक्टर ऑलरेडी ऐश से हार चुका है एंड क्या वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि एओन थिरियन से भी हाथ धो बैठेगा, ये तो काफी गलत होगा। वेल अब सभी के खिलाफ होने के बाद हेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पोकेमॉन्स भी काफी वीक हो चुके थे बैटल करने के बाद। इसलिए वो फाइनली अनाउंस कर देता है कि वो ऑफिशियली एओन थिरियन को रिलीज कर रहा था। एओन थिरियन अब ऑफिशियली एक वाइल्ड पोकेमॉन बच चुका था। उसको हेक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं थी। ऐश कहता अमेजिंग, तुमने कुछ काम तो सही किया। वेल अब वादे के अकॉर्डिंग मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस कर दो। और हाँ, तुमने जिन पोकेमॉन्स को हिप्नोटाइज किया है उनको सही भी कर दो। हेक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स वापस कर रहा हूँ। हेक्टर ने ऑलरेडी ऐश को हुपा और आर्सियस दे दिए थे। ऐश ने कीस का यूज करके ग्राउडॉन, कायोगर और रेक्वाजा को भी अपने साथ रख लिया था। वहीं पर म्यूटू अपने आप वापस आ गया था। ऐश के पास क्रिएशन ट्रियो भी वापस आ चुका था, पर सारे के सारे पोकेमॉन्स हिप्नोटाइज होते हैं। हेक्टर कहता है कि इन सारे पोकेमॉन्स को हिप्नोटाइज करने के लिए और बाकी पोकेमॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें उस बेस में जाना होगा जहां पर तुम्हारे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स रखे हुए हैं। ऐश कहता है ठीक है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उस बेस में सेकंड्स के अंदर पहुंच सकते हैं, बट उससे पहले मुझे अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ ही साथ एओन थिरियन को भी हील करवाना है, जिसके लिए हमें पास के हॉट स्प्रिंग में जाना होगा। हेक्टर ऐश के बात से एग्री करता है और सभी लोग हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश अपने हुपा, रेक्वाजा, म्यूटू और आर्सस को रिलीज कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ एओन थिरियन भी हॉट स्प्रिंग में हील होते हुए काफी टाइम बिताता है। सारे पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा मजा आता है। फाइनली अब सारे पोकेमॉन पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। अब टाइम आ चुका था बेस में जाने का, जिसके लिए ऐश अपने हुपा का यूज करता है। वो कहता है कि हुपा, तुम्हें काफी टाइम तक हेक्टर ने एक बेस के अंदर कैद करके रखा था जहां पर मेरे सारे पोकेमॉन्स कैद है। वेल हमें उसी बेस के अंदर लेके चलो। हुपा एक रिंग फॉर्म करता है, जिसके थ्रू ऐश और उसके फ्रेंड्स डायरेक्टली उसी बेस के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देखकर ओल्ड मैन शॉक रह जाते हैं और कहते हैं वाह, मुझे नहीं पता था कि हुपा की रिंग्स ये भी कर सकती है। इसके रिंग्स तो कमाल के हैं, जो कि काफी सारे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। ब्रॉक कहता है कि हाँ, हुपा ऐश का एक काफी यूनिक पोकेमॉन है एंड ओरिजिनल वर्ल्ड में ऐश ट्रैवल करने के लिए ज्यादातर हुपा का ही यूज किया करता था, जिससे उसका काफी टाइम सेव होता था। ऐश और उसके फ्रेंड्स के साथ एओन थिरियन भी बेस में आया था। हेक्टर अपने एजेंट्स को बुलाता है और कहता है कि अभी मुझे ऐश के साथ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स की चाबी दे दो, मुझे उनको रिलीज करना है। ऐश कहता है एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पोकेमॉन्स को रिलीज कर रहे हो? क्या बाकी सारे पोकेमॉन्स यहीं पर कैद रहने वाले हैं और तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाओगे? हेक्टर कहता है कि हाँ, डील तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पोकेमॉन्स की हुई थी। ऐश कहता है नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। इन सारे पोकेमॉन्स के साथ काफी गलत हो रहा है और एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पोकेमॉन्स को रिलीज किया जाए। वेल अब हेक्टर काफी मजबूर हो चुका था। वह ऐश की बात मानकर एग्री कर लेता है सारे पोकेमॉन्स को रिलीज करने के लिए। वो अपने एजेंट से सारे पोकेमॉन के कीस मंगवाता है और एक एक करके सारे पोकेमॉन्स को रिलीज कर देता है। सारे पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह हेक्टर के बेस से बाहर निकल जाते हैं। काफी सारे पोकेमॉन्स सालों बाद अपने पोकेमॉन ट्रेन से मिलने जा रहे थे। वहीं पर कुछ पोकेमॉन जो कि वाइल्ड होते हैं अब वो फ्री हो चुके थे। उनके ऊपर सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे एंड हाँ, फाइनली वो मोमेंट जिसका हम सबको वेट था। ऐश के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को भी रिलीज किया जाता है। सबसे पहले ऐश मिलता है सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा से। ये सारे ही पोकेमॉन्स ऐश के दिल के काफी करीब थे और ऐश इनसे काफी टाइम बाद मिल रहा था। इसके बाद ऐश के लेजेंडरी बर्ड्स को भी रिलीज किया जाता है और बाकी सारे बचे कुछ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को भी रिलीज कर दिया जाता है। केज से बाहर आते ही ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश को गले लगा लेते हैं। ऐश कहता है मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम सबको वापस लेकर ही जाऊंगा एंड फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल वर्ल्ड का गॉड पोकेमॉन तो आर्सेस है, बट इस वर्ल्ड का गॉड पोकेमॉन कौन है? ऐश के सारे पोकेमॉन्स बहुत इमोशनल होते हैं। ओल्ड मैन ये देखकर कहते हैं कि सच में ऐश के पोकेमॉन्स ऐश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डेफिनेटली इन सब के बीच में काफी तगड़ी बॉन्डिंग है। ब्रॉक कहता है कि हाँ, ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है एंड इसीलिए उसके पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा लॉयल है। ये सब मिथिकल पोकेमॉन एओन थिरियन देख रहा होता है। आज तक उसको कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं मिला था जो कि उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करे एंड उस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ एओन थिरियन की अच्छी बॉन्डिंग है। वो ऐश के पोकेमॉन्स और ऐश को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। ऐश कहता है वेल, मेरे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को तो रिलीज कर दिया गया है, बट अभी भी मेरे 3 ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि हिप्नोटाइज्ड हैं। ये है क्रिएशन ट्रियो के मेंबर्स यानी कि डियालगा, पाल्किया और गिराटिना। तुम्हें इनको ठीक करना होगा। हेक्टर कहता है कि इनको हिप्नोटाइज करने के लिए हमें अपने सीक्रेट रूम में जाना होगा जहाँ पर मेरे कुछ साइंटिस्ट हैं, वो इनको ठीक कर देंगे। ऐश हेक्टर की बात मानकर उस सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर डियालगा, पाल्किया और गिराटिना के ऊपर
कुछ पोशंस का यूज किया जाता है और कुछ मिनट रुकने के बाद फाइनली वो पोकेमॉन्स डिहिप्नोटाइज हो जाते हैं एंड उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुके हैं और अचानक से ये सब क्या हो रहा है। वो आसपास देखते हैं जहाँ पर उनको ओल्ड मैन, साइंटिस्ट और हेक्टर जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनको उन्होंने बिना हिप्नोटाइज हुए कभी भी नहीं देखा था। पर तभी वो नोटिस करते हैं ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को। वो इनको डायरेक्टली पहचान जाते हैं और तीनों ही पोकेमॉन्स एक साथ ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर हमला कर देते हैं, यानी कि गले लगा लेते हैं। सारे पोकेमॉन्स काफी खुश होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि इसका मतलब ये पोकेमॉन्स भी ठीक हो गए। ओल्ड मैन ऐश और उसके पोकेमॉन्स का रियूनियन देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हेक्टर ने ऐश के सारे पोकेमॉन्स को वापस कर दिया था एंड फाइनली टाइम आ चुका था वापस जाने का। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस बेस से बाहर आ जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश, क्या तुम इतने जल्दी वापस जाने वाले हो? ऐश कहता है कि हाँ, ऑब्वियसली मेरा जो गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस मिल गए हैं एंड अब मुझे वापस जाना होगा। ब्रॉक कहता है, ओल्ड मैन क्यों ना आप भी हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में चलो, हमारे फैमिली मेंबर से मिलो एंड वहाँ पर आपको काफी सारे न्यू और अमेजिंग पोकेमॉन्स भी देखने को मिलेंगे। ओल्ड मैन हेजिटेट करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे वर्ल्ड में? वेल, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, मुझे एट्रो में कुछ काम है। मिस्टी रिप्लाई करती है, क्या आपको क्या काम है? ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से मिलना है जो कि स्लीवो रीजन में रहता है और मुझे उससे फाइट भी करनी है। ऐश कहता है कि आप वहाँ पर बाद में भी जा सकते हो, फिलहाल के लिए हमारे पास ड्रैकुनोस है जो कि हमें ओरिजिनल वर्ल्ड में लेकर जा सकता है और फिर जब आप चाहो तो ड्रैकुनोस आपको इस वर्ल्ड में वापस लेकर आ जाएगा। ओल्ड मैन कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करना ही है, मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं जा सकता। ये ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी अजीब लगता है और कहते हैं, अगर ऐसा है तो आप घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट कर सकते हो एंड हाँ, हम हुपा का यूज करके आपको स्लीवो रीजन पहुंचा सकते हैं। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है। हुपा अपने रिंग्स का यूज करता है और स्लीवो रीजन की एंट्री बना देता है, पर शायद ये लास्ट मोमेंट था जब ओल्ड मैन, ऐश और उसके फ्रेंड्स एक साथ थे। हो सकता है कि आगे जाकर ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन से कभी भी वापस ना मिले, जिसके चलते सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। ओल्ड मैन मिस्टी, ब्रॉक और सरीना से हाथ मिलाते हैं और फाइनली वो ऐश के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि ऐश, मैं कोई अनजान पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ और मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। मैं तुम्हें अलविदा तो नहीं बोलना चाहता, पर अब हमें जाना ही होगा। ऐश कहता है, ओल्ड मैन, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी पूरी पोकेमॉन टीम यूज कर लेते तो मैं डेफिनेटली हार जाता और हेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। ओल्ड मैन काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं।